Hello दोस्तों, I am Dr. Amar Vanzari and I am working as assistant professor in zoology at मोगी कॉलेज पांडाकोड़ा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जूलॉजी प्रैक्टिकल्स का ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में सभी बच्चे नए होते हैं और उनको प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। हम सब जानते हैं कि हमारे संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी ने इस बार कोविड-19 की वजह से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एमसीक्यू टाइप का लेने का डिसाइड किया है। इसीलिए इस वीडियो के लास्ट में आपको इस बार एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इसके बारे में भी थोड़ा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लास्ट तक प्लीज कीप वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, उसे प्लीज आप रेफर करें। और तो और प्रैक्टिकल्स के रेफरेंस के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स के ई बुक भी इस डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसे भी आप प्लीज रेफर करें। तो चलिए फिर जानते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर के सेम फर्स्ट में जूलॉजी प्रैक्टिकल का क्या सिलेबस है। तो दोस्तों, इस बार आपको लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट इस नाम का पेपर स्टडी करना है। और इस सेम फर्स्ट के प्रैक्टिकल सिलेबस में आपको 4 पार्ट दिए गए हैं। पार्ट 1 में आपको टैक्सोनॉमी की स्टडी करना है। टैक्सोनॉमी का मतलब है वर्गीकरण। हम सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ पर, हमारे पृथ्वी पर देर आर वेराइटी ऑफ एनिमल, देर आर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। और इस डाइवर्सिटी में हमें इस सेम फर्स्ट में नॉन कॉर्डेट ग्रुप की स्टडी करना है। नॉन कॉर्डेट ग्रुप्स इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी फाइलम्स, और उन फाइलम्स में कुछ सिलेक्टेड एनिमल्स की स्टडी आपको इस बार करनी है। टैक्सोनॉमी मीन्स स्टडी ऑफ बॉडी फॉर्म्स, देयर नेमिंग, देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। तो दोस्तों, इस टैक्सोनॉमी में आपको जब हम स्टडी एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एक आधे एनिमल की स्टडी करते हैं, तो हमें उसमें उसकी बॉडी फॉर्म के कैरेक्टर्स देखने होते हैं, उसका हैबिट एंड हैबिटेट स्टडी करना होता है। देन वी हैव टू स्टडी दी सेगमेंटेशन, सीलोम, देन reproduction, then germ layer, and also we have to study the special distinguishing characters, that is the special features of that animals. Then in part 2 we have to study permanent slides, means histological study. Histological study means study of microscopic cells and tissues. तो इनमें हमें कुछ एनिमल्स के सेल या ऑर्गन्स की टीएस और एलएस की स्टडी करना है। इन पार्ट 3 वी हैव टू स्टडी एनाटॉमिकल स्टडी। एनाटॉमिकल स्टडी में हम एनिमल का डिसेक्शन करते हैं। एनिमल में जो कुछ भी ऑर्गन सिस्टम होती है, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, उसका हम डिसेक्शन करते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 से इस डिसेक्शन पे बैन लगा दिया है। इसी वजह से हम डिसेक्शन नहीं करते हैं, तो हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। जो कुछ भी चार्ट्स इन डिसेक्शन के रिलेटेड होते हैं उसमें से हम पढ़ाई करते हैं, या फिर सिमुलेटरी हम कंप्यूटर पे या फिर मॉडल्स के द्वारा हम डिसेक्शन की स्टडी करते हैं। इन पार्ट 4 यू हैव टू स्टडी द माउंटिंग। माउंटिंग में आपको कुछ परमानेंट स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है, मतलब कुछ एनिमल्स के पार्ट की या फिर कुछ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की आपको परमानेंट स्लाइड बनानी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन चारों पार्ट्स की थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा, ताकि आप इसे रेफर करके आपका पूरा प्रैक्टिकल सिलेबस आप कवर कर सकते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। सो प्लीज वॉच द फुल वीडियो। As all of you know that on our earth there are near about 50 million living species. इनमें से एक रिसेंट स्टडी में पता चला है कि 7 मिलियन स्पीसीज बिलोंग्स टू किंगडम एनिमिलिया। 7 मिलियंस मतलब 70 लाख एनिमल्स, और इन 70 लाख में से 98% एनिमल्स बिलोंग्स टू नॉन कॉर्डेट ग्रुप्स। So on this earth there are variety of animals, that is called as a diversity. So
for the sake of easy study, all these animals are classified into kingdom Animalia. Kingdom Animalia is divided into near about 31 phylums. Each phylum is divided into classes. Each class is divided then into orders. Order is divided into family, and family is divided into genus. And one genus may have many species. So note down that each animal is classified scientifically like this. So student, आज तक आप लोगों ने जो पढ़ाई की है वहाँ पढ़ा होगा कि एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू invertebrate and vertebrate animals. Now in higher education like BSc, you have to use the word that is the chordate animals and non-chordate animals. We classified all these animals on the basis of their characters. So animals belonging to non-chordate group has absence of notochord, and chordate animals has presence of notochord. Notochord is a rod-like skeleton which is used to support in higher animals like us. अभी हमारे बॉडी में नोटोकॉर्ड absent है, but it was present in embryonic stage and it was converted or replaced by vertebral column in adult stage. मतलब जब हम माँ के पेट में एम्ब्रियो थे तब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, और जैसे ही हमारा डेवलपमेंट हुआ उस नोटोकॉर्ड का कन्वर्शन वर्टिबल कॉलम में हो गया. सेकंड मेन कैरेक्टर इज फैरेंजियल गिल स्लिट्स. नॉन कॉर्डेट ग्रुप में यह फैरेंजियल गिल स्लिट्स अब्सेंट होता है और कॉर्डेट ग्रुप में दीज आर प्रेजेंट. हमारे पास भी अभी फैरेंजियल गिल स्लिट्स अब्सेंट है, बट इट वाज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. थर्ड इज नर्व कॉर्ड. नर्व कॉर्ड इज ए ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो कॉर्डेट एनिमल्स में डॉर्सल साइड में पाया जाता है. ट्यूब जैसा ट्यूबुलर होता है एंड इट इज हॉलो, जिससे आफ्टर डेवलपमेंट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनता है. लेकिन नॉन कॉर्डेट एनिमल्स में यह अब्सेंट होता है, एंड इन सम एनिमल्स इफ इट इज प्रेजेंट इसकी पोजीशन वेंट्रल साइड में होती है, सॉलिड होता है और पेयर्ड भी होता है. इन नॉन कॉर्डेट एनिमल्स द हार्ट इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, वेयर इन कॉर्डेट एनिमल्स हार्ट रिमेन प्रेजेंट on ventral sides. These are some differences of group chordates and non-chordates. So in BSc first year, you have to study non-chordate groups, which is divided into 31 phylums. Out of these 31 phylums, you have to study only 10 phylums. That is the phylum Protozoa, phylum Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, ऑर्थोपोडा, मॉलस्का, इकानोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा. हमें यह सभी फाइलम्स इवोल्यूशनरी बेस पे सीक्वेंसली याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले पानी से इवॉल्व होने वाले एनिमल्स है प्रोटोजोआन्स. देन उसके बाद पोरीफेरा एनिमल्स इवॉल्व हुए एंड आफ्टरवर्ड्स अनदर फाइलम्स इज इवॉल्व कंटिन्यूअसली. और एक बात हमें याद रखनी है, ऑल यूनिसेलुलर एनिमल्स आर पुट इनटू फाइलम प्रोटोजोआ. लेकिन रॉबर्ट व्हिटकर इन्होंने मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो किया है, वहाँ उन्होंने सभी लिविंग थिंग्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया है और फाइलम प्रोटोजोआ को स्पेशल किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है. इसलिए नॉन कॉर्डेट ग्रुप में पहला फाइलम पोरीफेरा है करके आपको पढ़ने में आ सकता है. स्टूडेंट्स, आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में एनिमल्स के बारे में अगर जानना है तो किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे, कौन सी कैरेक्टर की वजह से एनिमल्स को क्लासिफाइड करते हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है. सो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज नंबर 1 लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी एनिमल्स हैं उनमें
चार में से एक प्रकार की लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. In some animals, whole body is made up of single cells like amoeba. These are unicellular animals, and also in phylum Porifera. These animals are multicellular, लेकिन इनमें एक ही टाइप के यूनिफॉर्म सेल्स पाए जाते हैं. एंड these सेल्स रिमेन अनडिफ्रेंशिएटेड. उन सेल्स में हमें डिफ्रेंशिएशंस या डिसिमिलरिटी नहीं दिखती है. इसलिए एनिमल्स बिलोंगिंग टू प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा आर यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड देयर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर. कुछ एनिमल्स टिश्यू से बने होते हैं एंड देयर इज ए अब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स. सो these animals are called as a tissue level of body organizations. Example है animals belonging to coelentrates. In some animals there is a organ but there is a absence of organ systems. So there is a presence of incomplete organ system. Examples है animals of platyhelminthes. And in some animals there is a presence of organ system for different works. For example, digestive system, reproductive system, circulatory system, nervous systems. These animals are called as a organ system grade of organizations. Example है animals belonging to annelids and onwards. यानी उसके आगे जितने भी फाइलम है, all these animals have a ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा कैरेक्टर है बॉडी सिमेट्री. हर एक एनिमल बॉडी की सिमेट्री होती है. मतलब व्हेन वी कट दीज एनिमल्स थ्रू द सेंटर एक्सिस, देन वी गेट द डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी पार्ट्स इन इक्वल और अनइक्वल. दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्री. इन सम एनिमल्स लाइक अमीबा there is a asymmetrical body because we can't cut in equal halves. Some animals like cylindrical shaped body or rounded body, there is a radial symmetry. क्योंकि आप कौन सी भी साइड से अगर सेंट्रल एक्सिस से इन एनिमल को काटोगे तो आपको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. सो देर इज ए कॉल्ड एज ए रेडियल सिमेट्री. एग्जाम्पल्स है एनिमल्स बिलोंगिंग टू coelentrates. एंड इन सम एनिमल्स देर इज ए बायलैटरल सिमेट्री. एग्जाम्पल मैन. इफ वी कट आवर बॉडी वी कैन डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स. थर्ड कैरेक्टर है जर्मिनल लेयर. एज वी नो दैट we all are developed from single cells, that is called as a zygote. In embryogenesis there is a continuous mitotic division जिससे गैस्ट्रुला स्टेज फॉर्म होता है. कुछ एनिमल्स के गैस्ट्रुला में 2 जर्म लेयर होते हैं, दैट इज इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. दैट एनिमल्स आर कॉल्ड एज ए डिप्लोब्लास्टिक. and in some animals there is a 3 germ layer, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. These are called as a triploblastic animals. The cells of the germ layer are responsible to form a particular organs of that animal. So germ layer is very important character in classification of animals. Next character is body cavity or coelom. In some animals, body cavity remain absent, are called as acoelomate animals. That is the animals belonging to phylum Porifera, phylum Coelentrata and phylum Platyhelminthes. All these are acoelomate animals. In some animals, there is undeveloped body cavity or coelom. These are called as a pseudocoelomate animals. And in some animals, there is a true बॉडी कैविटी. मतलब सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि स्किन और हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसके बीच की जो स्पेस होती है उसे सीलोम या बॉडी कैविटी कहते हैं. फिलहाल आप इतना ही याद रखिए.
Examples: animals belonging to Annelida and onward phylum. मतलब उसके आगे के जितने भी phylum है up to chordate, all these have a true coeloms. Then next character is segmentation. The body of some animal is made up of small equal parts which can be counted and easily divided. So that parts is called as a segmentation. Example है animals belonging to annelids and arthropods. इनमें हमें segmentation दिखता है clearly, internally as well as externally. अगर आपको फाइलम्स के जनरल कैरेक्टर समझ में आएंगे तो फिर आप उस फाइलम में जो एनिमल्स है उनके कैरेक्टर भी इजीली बता पाएंगे. सो इन शॉर्ट वी विल स्टडी द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ईच फाइलम एंड ऑल्सो द स्पेशल डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ दैट एनिमल्स. सबसे पहला फाइलम फाइलम प्रोटोजोआ. Proto means first and zoa means animals. So these animals are first evolved animal which are evolved from water on our earth. These are unicellular animals means made up of single cells, so they are microscopic और इनकी हमें माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करनी होती है. फ्री लिविंग फॉर्म्स आर मोस्टली एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल. मतलब ज़्यादातर पानी में रहते हैं लेकिन कुछ प्रोटोजोआंस ज़मीन पर भी पाए जाते हैं. लोकोमोशंस एंड मूवमेंट आर डन बाय pseudopodia, cilia and flagella, and there is a asexual reproduction. Examples है amoeba, entamoeba, plasmodium and euglena. Next phylum is phylum Porifera. Pori means pores and fera means bearing. So these animals have pores on their body. So all pore bearing animals are put into phylum Porifera. इनकी बॉडी पर आपको छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे, उनको ऑस्टिया कहा जाता है. These animals are multicellular but all these cells are uniform type and they remain undifferentiated. So they are called as a unicellular animals. These animals are aquatic and mostly are marine. These are commonly called as sponges. यह एनिमल्स प्लांट के जैसे किसी सबस्ट्रेटम पर फिक्स रहते हैं. मतलब these are sessile and they can't move from one place to another place. इसलिए इनमें फीडिंग के लिए एक स्पेशल सिस्टम होती है दैट इज कॉल्ड एज ए कैनल सिस्टम. एग्जाम्पल्स हैं साइकॉन, स्पॉन्जिलिया, यूप्लेक्टेला. नेक्स्ट फाइलम इज सिलेंट्रेटा or it is also called as the Nidaria. These are also aquatic, mostly marine animals. समंदर में पाए जाते हैं. Some animals are remain fixed to substratum that is sessile and some animals are free swimming means they can move. All coelenterate exhibit two basic body form that is the polyp and medusa. Polyp is sessile and cylindrical form like hydra and medusa is umbrella shape and are free swimming like jellyfish. They have tissue grade of organization क्योंकि इनमें टिश्यू पाए जाते हैं और ऑर्गन्स absent होते हैं. Some species like hydra are solitary means सिंगल रहते हैं और कुछ स्पीसीज कॉलोनी करके रहते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का पहाड़ तैयार कर देते हैं जिसको हम कोरल्स या कोरल रीफ कहते हैं. आपने देखा होगा जो बर्मुडा आइलैंड है या फिर ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दीज आर मेड बाय दीज सिलेंट्रेट एनिमल्स. द नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेलमिन्थेस. प्लैटी मीन्स फ्लैट and helminthes means worms. So these animals are totally flatworms. These animals are dorsoventrally flat means रिबन की तरह फ्लैट होते हैं और चपटे होते हैं. इन एनिमल्स में देर इज ए प्रेजेंस ऑफ ओनली ऑर्गन्स
और ऑर्गन सिस्टम absent होती है, सो दे आर कॉल्ड एज ए ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. And these animals are endoparasites and they have a special type of parasitic adaptations. Next phylum is Aschelminthes. Asche means round and helminthes means worm. So these are round worms. Habitat is aquatic and terrestrial. इनमें elementary canal present होती है और complete होती है. Then sexes are separate और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है. एंड दीज आर ऑल्सो पैरासाइट्स. नेक्स्ट फाइलम इज एनेलिडा. एनेलिड्स आर राउंड वर्म बट these animals are metamerically segmentations, means they are made up of inner and external rings from head to tail. Some are parasites. They are found in fresh water, marine water or on land, and they have a power of regeneration. मतलब अगर आप अर्थवर्म को 5 पीसेस में काटोगे तो आपको नई बॉडी फॉर्म हुई दिखाई देगी. आर्थ्रोपोडा. आर्थो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स. अगर आप इनके लेग्स देखोगे तो आपको पूरे एक दूसरे से जॉइंटेड इनके लेग्स आपको दिखेंगे. These are the largest group of animal kingdom and has highest number, that is 2/3 of all animals, and these animals are found everywhere, and these animals are mostly successful animals because they can found in cold region, warm region, at any places we can found these animals. They have an exoskeleton that is called as a chitin. The next phylum is Mollusca. Mollusca animals are soft-bodied animals. So for the purpose of protection, these animals secretes a calcareous secretion around their own body that is called as a shell. Habitat is aquatic, that is marine or freshwater, and some animals are amphibious. Example है पाइला, यूनियो. नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा. इकाइनो मीन्स spiny and dermata means skin. So the animals having spiny skins are put into phylum Echinodermata. अगर आप उनकी बॉडी देखेंगे तो पूरे बॉडी पर आपको स्पाइंस दिखेंगे which are exoskeleton. These animals are marine, free living animals. Echinoderms have special water vascular system for the purpose of locomotion and respiration. Example है sea star and antedon. The next phylum is Hemichordata. These are also called as a undeveloped chordate animals because इनमें आपको हाफ कैरेक्टर कॉर्डेट के दिखेंगे. These animals are totally marine animals and burrowing animals. The body has divided into 3 parts, that is proboscis, collar and trunk. इनमें नोटोकॉर्ड रहता है लेकिन these are only found in the proboscis of that body, and also there is a presence of gill slits. So these animals are called as hemichordata. Next part of your practical syllabus is mounting. So in mounting you have to prepare a permanent slide of wings, legs, mouth parts of mosquito and housefly for use of long term, and also mounting of paramecium and volvex which is found in fresh water. So mounting की सिंपल प्रोसीजर है. सबसे पहले आपको एनिमल्स दैट इज द मॉस्किटो या फिर हाउस फ्लाई को लाना है लैब में और 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में रात भर रखना है. अगर एनिमल ड्राई होते हैं तो डिटर्जेंट सॉल्यूशन में थोड़े समय के लिए उसे रखा जाता है. देन क्लियरिंग किया जाता है. क्लियरिंग इज डन बाय
ऑयल ऑफ क्लोथ्स। इसमें 60 मिनट के लिए रखा जाता है। आफ्टर क्लियरिंग दिस मॉस्किटो और हाउस फ्लाई हैज डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर by passing them through alcohol grades, that is 30%, 50%, 70%, 90% and 100% alcohol for 5 minutes each. After tissue have been cleared and dehydrated, the part of these animals is put on the slide और उस पर DPX डालकर कवर स्लिप रख देते हैं और इसी तरह आपकी परमानेंट स्लाइड प्रिपेयर हो जाती है। आपको MCQ टाइप प्रैक्टिकल एग्जाम में 25 क्वेश्चंस 50% प्रैक्टिकल सिलेबस से पूछे जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन टैक्सोनॉमी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कैल्केरियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट on the body of which animals? Ask to observe the following diagrams and give answer to that questions. स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स and subscribe to this channel. Thank you.